मोटर क्लेम लेना नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपका क्लेम भी बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा और रिजेक्शन के चांसेस भी नहीं रहेंगे। कैसे? आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर गाड़ी जब एक्सीडेंट हो जाती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपकी गाड़ी लगी है, आप अपने आप को पहले सेव कर लीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अपनी सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद में आप अपनी गाड़ी का फोटोग्राफ में से मैं कई बार बताता हूँ, फ़ोटो ले लीजिए। आजकल तो मोबाइल में जीपीएस कैमरे भी आ रहे हैं, एक लोकेशन भी उसमें आ जाती है, तो आप अपने लोकेशन के साथ में फ़ोटो ले लीजिए। और जिस आपकी गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट से लगी है या किसी गाड़ी से लगी है, उसके भी आप फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है? ये कई बार आपको वहाँ हेल्प करेगी कि कई बार आपको बताना पड़ता है कि किस चीज़ से लगी है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का या एक व्हीकल का एक अपना एक हाइट डिस्टेंस होती है, तो उससे एक आपका क्लियर हो जाता है कि मेरी गाड़ी इस चीज़ से लगी हुई है। ठीक है? उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, आप उसको अननेसेसरी ना चलाएं कि मैं गाड़ी को चला के लेके जा रहा हूँ, मैंने उसका फिर सस्पेंशन भी मेरी गाड़ी का डैमेज है, मैं आगे अपने टायर भी घिस लिए और उसके अलावा कुछ और भी रेडिएटर लीक कर रहा था तो मैंने इंजन में नुकसान कर। तो कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आप अपनी गाड़ी में रोड साइड असिस्टेंस की बहुत सारी कंपनी फैसिलिटी देती हैं। आप वहाँ उनको कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट एक डिस्टेंस उनकी दूरी होती है, वहाँ तक वो आपकी गाड़ी पहुँचा देंगे। अगर उससे ज़्यादा भी कुछ डिस्टेंस आपकी बढ़ जा रही है तो कुछ आपको एक नॉमिनल पे करके आप अपनी गाड़ी को वहाँ लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी गाड़ी सेफली पहुंच जाएगी, एक अननेसेसरी आपको टेंशन भी रहेगी कि आप एक ऐसी डैमेज गाड़ी जो पहले से डैमेज है आप चला रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि कई बार सस्पेंशन में क्या नुकसान हो जाए। पता चला है कि उसका सस्पेंशन आर्म कनेक्टेड था, लूज हो रहा है और टूट गया, तो कई बार और भी नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, आपको उसको अननेसेसरी ड्राइव मत ना करो। यदि आपने आरएस से नहीं भी ले रखा है तो आप पेड बेसिस पे भी ला सकते हैं गाड़ी को क्रेन से। उसमें एक निश्चित अमाउंट तक, मोस्ट प्रॉब्ली 1500 तक इंश्योरेंस कंपनी आपको दे भी देगी, वहाँ से आपको ना वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद में क्या है, कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि नॉर्मल एक्सीडेंट है, बम्पर टूट गया है या कुछ छोटी मोटी और नुकसान है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम बस आनन फानन में हमने क्या किया, एक लोकल एक मैकेनिक ले लिया कि भाई ठीक है मेरी गाड़ी में यहाँ इसको टेम्प्रेरी रिपेयर करा लो। टेम्प्रेरी रिपेयर नहीं कराना है। कई बार क्या जी, बम्पर में स्क्रू लगा दिए, लाइट टूटी है, लाइट में कोई एम सील लगा दी या कई बार स्क्रू लगा दिए और उसके बाद में हम गाड़ी को ले आए जी, अब हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस आप क्लेम कराइए। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी भी एक रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, गाड़ी जिस भी कंडीशन में आपकी एक्सीडेंट हुई थी उसको वैसे ही रखने रहने दो। आप अपनी गाड़ी को ले आओ, ऑथराइज सर्विस सेंटर में आप अपनी गाड़ी को ले आओ, एक क्लेम फॉर्म होगा, प्रॉपर अपनी डिटेल भरो, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट मत करो कि जो भी चीज़ आपकी गाड़ी लगी है, आपकी गाड़ी अगर ऑब्जेक्ट से लगी है तो ऑब्जेक्ट से बताएं, किसी व्हीकल से लगी है तो व्हीकल से लगाएं। तो वो आप एक अपना क्लेम फॉर्म की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट सबको पता ही है, इंश्योरेंस पॉलिसी, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी का लगाना है जो गाड़ी को चला रहा है। कई बार डीएल आपने स्वैप कर लिया, आपने किसी फ्रेंड के लगा दी जो कि वहाँ पे मौके पे है ही नहीं, तो आजकल इंश्योरेंस कंपनियाँ एक गूगल टाइमलाइन चेक करने लगी हैं और कई बार इन्वेस्टिगेट भी करा लेती हैं। जब उनको डाउट लग रहा होता है या ज़्यादा नुकसान है तो एक इन्वेस्टिगेट भी करा लेती हैं। फिर पता चला कि जी आप तो गाड़ी आप चला रहे थे, डीएल किसी और को लगा, तो वहाँ रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब ड्राइव करें प्रॉपर आपके पास डीएल होना चाहिए। नहीं आपके पास में डीएल है, आप एक अपना पेड एम्प्लॉई, आप पेड इसको ड्राइवर बोलते हैं, उसको अपने साथ में रख सकते हैं। वो आपकी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। तो अब क्या है, आप अपनी गाड़ी की क्लेम फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। क्लेम फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉल करेगी, आपसे पूछेगी क्या क्या चीज़ है, पॉइंट टू पॉइंट आप अपना नुकसान का बताइए कि मेरी गाड़ी ऐसे लगी है और आप अपनी गाड़ी क्लेम फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। तो कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि गाड़ी लगने के बाद में लोग बाग क्या करते हैं कि गाड़ी को इकट्ठा कर लिया, अब नुकसान हो गया, अब छोटा सा नुकसान है, अभी नहीं जा रहा हूँ, बाद में करा लूँगा, और मल्टीपल इकट्ठे कर लेते हैं। मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि गाड़ी में स्क्रू लगे हुए हैं, गाड़ी में पुराना रस्टेड लॉसेस हो रखा है, जंग लगे हुए हैं गाड़ी में, और आप उसके बाद में क्लेम के लिए जा रहे हैं, तो भाई रिजेक्शन तो हो गई। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का कहना है आपकी गाड़ी जितनी बार भी लगी उतनी बार आपको क्लेम लगना है। जैसे चोट लग जाती है तुरंत पट्टी कराते हो, इलाज कराते हो ना, ऐसी अपनी गाड़ी को समझो। आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, आप उसको रिपेयर करा लो। अब मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस है, बिजनेस है, देखिए अगर आप एक बहुत सारा नुकसान इकट्ठा कर लेंगे तो वहाँ पर रिजेक्शन बनने लगेगी। थोड़ा थोड़ा है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा समय भी नहीं लगता। माइनर रिपेयर्स हैं, हो सकता है 3-4-5 दिन के अंदर आपको गाड़ी मिल जाए। मेजर रिपेयर है तो डिपेंड करता है कि नुकसान कितना है।
तो क्लेम रिजेक्शन से बचना तो ये सब काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं देख लूँगा, मेरा बीमा किया हुआ है, ज़ीरो डेप्रिसिएशन का। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ज़ीरो डेप का मतलब क्या है? जी मतलब समझाओ। अरे भाई, ज़ीरो डेप का तो मतलब यही है, जहाँ डेप्रिसिएशन लगना है वहाँ पे जब नील डेप हो जाना है, आपको बेनिफिट मिल जाना है। लेकिन ज़ीरो डेप्रिसिएशन का क्लेम एडमिसिबिलिटी से मतलब नहीं है। आपकी गाड़ी के अगर डॉक्यूमेंट सब क्लीन है, आपका क्लेम एडमिसिबल होगा। अगर आपके पास प्रॉपर डीएल ही नहीं है, आपका डीएल एक्सपायर्ड है, या कोई पॉलिसी में दिक्कत है, इन जनरल जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे शोरूम से आपको 1 ईयर का एक ऑडी आपका कवर मिला, उसमें जीरो डेप भी और बहुत सारे एडॉन्स भी हैं, और 3 साल की आपको मतलब जो है पहले साल से थर्ड पार्टी मिल गई। अब आपका पॉलिसी पीरियड 1 ईयर का पूरा हो गया, आप कई बार नहीं ध्यान में रहा, आप नहीं करा पाए बीमे को, आपका समय निकल गया। अब टीपी तो है आपके पास में, तो वहां कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चालान होगा या कोई आपको गाड़ी चलाने से रोकेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का बीमा निकल गया है और आप थर्ड पार्टी वाला, तो फिर आपको ओन डैमेज नुकसान नहीं मिलने का है। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं कि ठीक है, अब याद आया 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, महीने भर बाद, या कुछ और टाइम के अंतराल में, कि चलो अब अपनी गाड़ी का एक बीमा करा लेते हैं। अब हमका कई बार फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई होती है, अब पैसा है, ठीक है, हमने बीमा करा लिया। उस समय इंश्योरेंस कंपनी एक इंस्पेक्शन करती है आपकी गाड़ी का, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बन जाती है, और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनने के बाद में वो सारे, जब भी आप क्लेम लेंगे तो वो रिपोर्ट वहां पे चेक होती है। अगर उसमें कोई डैमेजेस हैं, प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस हैं, वो सारे मार्क हो जाते हैं, और उसी चीज को आप क्लेम ले रहे हैं, तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी उनको डिनायल भी कर देती है। तो जब अगर ऐसी कोई स्थिति है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी गाड़ी में कोई अगर उसमें रिपेयर मांग रही थी पहले से, आप उसको रिपेयर करा दें। एक अच्छी कंडीशन में आप अपनी गाड़ी का, साफ सुथरी कंडीशन में एक आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस का इंस्पेक्शन कराएं। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब हमारी, क्योंकि ब्रेक तो हमारा बीमा हो गया था, अब हमने बीमा कराया तो पता चला कि ओन डैमेज तो कवर है, लेकिन थर्ड पार्टी भी जो है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या महीने भर पहले खत्म हो गया, तो ऐसे में भी कई बार क्लेम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो टीपी भी हमारा जो जरूरी होना चाहिए, ओन डैमेज के साथ में टीपी अगर पॉलिसी कवर है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्क देगी। ठीक है। अब क्या है कि आपको अपनी गाड़ी में बेवजह के नेसेसरी डिले नहीं करनी है। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, मेरी तो रिकमेंडेशन है कि 24 से 48 घंटे में आप अपने क्लेम को फाइल कर दें। क्लेम फाइल होने से क्या होगा कि एक आपको जो है टेंशन नहीं रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी खुद आपको कोऑर्डिनेट करेगी, और जब आप ऑथराइज पैनल पे गए हुए होते हैं, तो वो जो क्लेम टीम वहाँ पे बैठी हुई है, इंश्योरेंस जो वर्कशॉप में जो क्लेम टीम बैठी हुई है, वो एक प्रॉपर फॉलोअप करती है आपके बिहाफ पे। ठीक है। आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होने के बाद में आपको सारी सूचना मिलती है कि सर ये आपका ये अलाउ हो गया, ये हम काम करा रहे हैं, आपकी गाड़ी का काम शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जो आपके मतलब विरुद्ध जाए। विरुद्ध जाने का मतलब ये है कि आपने लिया, उसको टेम्परेरी रिपेयर करा के ले आए, या क्लेम को इकट्ठा कर लिया, रस्टेड कर लिए पैनल, और पूरी गाड़ी मतलब लग रही है, उसमें आपको शीशे का भी चाहिए, तो कंपनी मल्टीपल जो डैमेजेस हैं ये बोल देगी भी मल्टीपल डैमेजेस हम नहीं दे सकते, वो सिलेक्टेड जो उनको समझ में आएगा वो दे देंगे। कि कई बार लोग बोलते हैं मुझसे भी आकर के कि भाई देखो, हम तो प्रीमियम दिए जा रहे हैं, हमने आज तक तो क्लेम लिया ही नहीं जी, हमें क्लेम क्यों नहीं मिलेगा? हम तो मतलब, अरे भाई आपने क्लेम नहीं लिया, आपको इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस का बेनिफिट दे रही है, लेकिन आप, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एनसीबी बचाएं और अपना जो है क्लेम को भी इकट्ठा करें। आप सारा गाड़ी इकट्ठी हुई है, अब मुझे क्लेम करा दो, तो ऐसा मत करो। आपकी गाड़ी लग रही है, आप मर्जी से आप हर महीने क्लेम लोगे, हर महीने लगे, मैं तो चाह रहा हूँ किसी का कभी क्लेम ही ना हो। ठीक है। लेकिन करवाट है, इसमें सच्चाई भी है। आप अगर इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो आपके लिए परेशानी होनी है। आप अपनी गाड़ी को तुरंत आप रिपेयर करा लीजिए, और इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप अपना, जब भी गाड़ी को लगती है, फोटो वीडियो, में बार बार इसी बात को कहता रहता हूँ, फोटो वीडियो बना लो सर। अपनी गाड़ी को टाइम से अपने गैराज पे ले आओ, इंश्योरेंस कंपनी को टाइमली रिपोर्ट कर दो। अगर गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, आप उसको टो करा के ले आओ, जिससे फर्दर कोई नुकसान ना रहे, और आप अपना क्लेम करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।